बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि एक जैसा खाना खा खा के इंसान बोर हो जाता है, तो कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ चेंज लाना चाहिए, कुछ अलग से हटके पकाना चाहिए और हटके खाना चाहिए। तो आज हम अपने किचन में धुआं गोश्त की रेसिपी बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। हम ये रेसिपी बीफ में बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको मटन या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं और थोड़ी सी डिफरेंट सी मज़ेदार सी चटपटी सी ये रेसिपी बनाते हैं। तो पैन में सबसे पहले हमने ये आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है गर्म करने के लिए। फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम ही रखा हुआ है। अब हम इस ऑयल के अंदर कुछ गरम मसाले डाल देंगे। ये मिक्स गरम मसाला लिया है हमने। सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, लौंग है इसके अंदर और काली मिर्चें भी हैं। गरम मसाला थोड़ा सा हमारा फ्राई हो चुका था। अब हमने इसके अंदर ये आधा किलो गोश्त डाल दिया है। बीफ का गोश्त है, ये हड्डी वाला है, इसके अंदर हड्डियाँ भी हैं। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया है और इसके अंदर अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने हैं। तो 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे हम, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है और गोश्त की जो मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और बहुत ही डिफरेंट सी, खाने में भी बहुत मज़ेदार सी होती है ये। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और इसको हल्दी पाउडर डाल के भी गोश्त को भून लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया हमने हल्दी पाउडर को इसके अंदर। जब कभी कुछ अलग से डिफरेंट सा कुछ बनाने को दिल चाहे तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको आसानी मिल सके। अदरक लहसुन में और हल्दी नमक के साथ हमने इसको भून लिया था। अब इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के हमने गलने के लिए छोड़ दिया। इसको तकरीबन 40 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे। देखें 40 मिनट के बाद गोश्त भी गल चुका है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल इसमें सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर की प्यूरी डाल दी है। प्यूरी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है गोश्त के अंदर। हमने साबुत टमाटर नहीं डाले हैं इसके अंदर, प्यूरी से थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी इसके अंदर। अब 1 खाने का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है और ये 3 हरी मिर्चें थी, इनको हमने लंबाई में काटा हुआ है। ये ज़्यादा स्पाइसी हरी मिर्चें नहीं है, हमने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चें डाल के भी अच्छे तरीके से गोश्त को भून लेना है जब तक कि ये प्यूरी हमारी ड्राई नहीं हो जाती है, जब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है प्यूरी इसके अंदर, ऑयल इसमें से सेपरेट हो रहा है। हमने इसके अंदर लाल मिर्चें नहीं डाली हैं, सिर्फ हरी मिर्चें डाली हैं। अब हम इसके अंदर दही डाल देते हैं। तो ये आधा पाव दही लिया था। दही डाल के जल्दी जल्दी चम्मच चला देंगे ताकि इसके गुठली नहीं बने और फिर इसको भून लेना है गोश्त को, जब तक कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। इतनी देर तक भूनेंगे इसको। अब इसके अंदर काली मिर्चें डाल रहे हैं। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्चें डाल दी हैं और सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है 1 चाय का चम्मच इसके अंदर और अच्छे तरीके से इसको भून लिया है। देखिए कलर भी कितना अच्छा लग रहा है इसका, क्योंकि हमने काली मिर्चें बिल्कुल आखिर में डाली हैं। अगर शुरू में डाल देते तो ग्रेवी का कलर काला हो जाता। अब थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी हमें, तो इसके अंदर 1 कप पानी डाल दिया है और मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। अब इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। 10 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। देखें ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, कितना खुश रंग सा लग रहा है ये देखने में ही, और खाने में तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब ऊपर से इसको और ज़्यादा खुशबूदार बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है और 3-4 हरी मिर्चें। धुआं गोश्त बना रहे हैं तो धुआं गोश्त धुएँ के बगैर अधूरा है। तो कोयले को हमने दिखाने के लिए रख दिया था अलग चूल्हे पे। अब इसको हम कोयले का धुआं दे देंगे, साथ से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। पहले हम इसको कवर कर देते हैं और थोड़ी सी देर के लिए इसको दम फ्लेम पे छोड़ देते हैं ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए अच्छे तरीके से। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे
छोड़ दिया था। अब इसके ऊपर कोयला रख के ऊपर से हम घी टपका देंगे और इस तरह से इसके अंदर बहुत अच्छा सा कोयले का फ्लेवर आ जाएगा। पैन को कवर कर दिया है बिल्कुल, ताकि जो इसका धुआं है वो इसके अंदर ही रहे पैन के अंदर। अब 5 मिनट के बाद हमने इसको देखें सर्विंग के लिए प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये धुआं गोश्त तैयार हो चुका है और देखें बहुत अच्छा सा गल भी चुका है। ये कितना अच्छा लग रहा है, देखने में ही खुश रंग सा, मज़ेदार सा, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार सा है ये, चटपटा सा कोयले के फ्लेवर के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, अपनी राय दिया करें, हमें बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।